नमस्कार, मैं रीता खरेता और आप मुझे देख रहे हैं जरीपट्टा के। यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सिंधी समुदाय द्वारा ये पूरा नेत्रहीनों को आज यहाँ पर भोजन करवाया जा रहा है। इनको फल वितरण और अन्य तरह के और ठंडे पेयजल और कपड़ों का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। श्री दासवानी जी के तरफ से अनाज का वितरण भी है, जिसमें 5 तरह के अलग अलग अन्य पदार्थ हैं जो इनको वितरण किए जाएंगे भोजन के बाद। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेवादार जो थोड़े हर एक चीज़ लेकर आ रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने श्रद्धे अनुसार यहाँ पर नेत्रहीनों को हर तरह की मुमकिन मदद पहुँचाई जा रही है। अनोखी पहल नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए हर महीने सेवा, भोजन और सम्मान का संगम मानवता की मिसाल पेश करते हुए संत सतरामदास धर्मशाला में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां नेत्रहीन दिव्यांगजनों के लिए हर महीने भोजन और सहायता का आयोजन किया जाता है। इस नेक कार्य की नींव बाबा गोविंदराम ब्लाइंड ग्रुप की आशा साबलानी द्वारा रखी गई है। हर महीने की तरह इस बार भी हजारों नेत्रहीन दिव्यांगजनों को प्रेम और सम्मान के साथ भोजन कराया गया। आयोजन का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि समाज में समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। भोजन के बाद महिलाओं को साड़ी वितरित की गई, वहीं पुरुषों सहित प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को 5 किलो राशन भी दिया गया। इस आयोजन में हरमीत जी द्वारा 110 थालियों का विशेष योगदान दिया गया और एसएसबी धाम ने भी इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में नेत्रहीन दिव्यांगजन एकत्र होकर इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। आयोजन में अनुशासन और सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया। स्वयंसेवक पूरी निष्ठा के साथ सेवा में जुटे नजर आए। मोहन केवल रामानी ने कहा कि आज इस सेवा में हजारों नागरिकों ने भोजन किया। हम लोग इन नेत्रहीन दिव्यांगों को प्रति माह इनकी सेवा करते हैं। आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छे नेत्र चिकित्सकों को यहाँ कैंप लगाकर इनकी जांच करवाएंगे। यदि कोई भी इन युवाओं की ऑपरेशन द्वारा आँख ठीक होगी तो हम उनका ऑपरेशन ठीक से करवाएंगे। इस जो चांदुराम सेवा मंडल के साथ आप जुड़कर जो कार्य कर रहे हैं उसका अनुभव बताइए। अनुभव का हमारी दीदी है आशा सावलानी जी, उन्होंने कुछ 8-10 बच्चों से कार्यक्रम चालू किए थे। 8-10 बच्चों से कार्यक्रम चालू किए थे। उसके बाद में मैं जुड़ा, तो हमने बोले दीदी को कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, तो धीरे धीरे करके 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 बच्चे तक के पहुंचे। तो उनकी सेवा करते अनुभव इतना अच्छा लगता है, जितना करते उससे डबल मिलता है। तो आगे अभी अगले महीने शायद हम इन बच्चों लोगों का आंखों का इलाज करवाएंगे। डॉक्टर लोग बुला रहे हैं। हर साल यहाँ पर हर महीने अलग अलग कार्य किए जाते हैं और उन अलग अलग कार्यों में और जुड़ते जाते हैं सेवा के हाथ, और ये कारवां बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया है कि 5-6 लोगों के साथ ये शुरुआत जहाँ की थी। तो आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हो और आपको कैसा लगता है? मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, बट हाँ ग्रेटफुल लगता है कि इतना सब कुछ है, तो हमें भी करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। अगर युवा वर्ग ये ठान ले कि हमें अशक्त लोगों के साथ सहायता देना है, अशक्त लोगों को, और जहाँ तक हो सके उनको सारी सुविधाएं पहुँचाना, उन्हें सहयोग करना है, बिल्कुल हो सकता है। अगर युवा वर्ग ये ठान ले कि नहीं हमें मदद करना है, अगर हर एक युवा ये सोच ले मदद करना है, तो वो हाथ कहाँ तक पहुँचेंगे। धर्म कार्य है, इसमें मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और हरदम हम नए नए आइटम्स लाते हैं। और पहले तो बहुत पब्लिक कम आती थी, लेकिन आजकल बहुत जिन लोगों को पता चलता है तो वो धर्म कार्य में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज यहाँ पर आए जो सेवा आपने दी है उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मुझे तो आप जैसे जानते हो मुझे ये सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ये सेवा काफी टाइम से चल रही है, मुझे पता था। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगी पंकज भैया का, जिन्होंने मुझे फोन किया कि फ्री हो ना हो 5 मिनट आओ और सेवा, बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, तू आ, तुझे बहुत मजा आएगा। और वाकई में मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्या कहते हैं आप आज इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम पहले जो चालू हुआ था ना 10 लोगों में हुआ था। आज मालिक की दुआ से, ऊपर वाले गुरुओं का आशीर्वाद से 150 से 200 लोग खा के जाते हैं और हमको खुशी मिलती है इनको खिलाने में। वो तो
तो बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन हम उन लोगों को मदद पहुंचाएं, उन लोगों को कुछ ना कुछ करें, सहायता, जो असक्त है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कितने दिनों से सेवा कर रहे हो और आपको कैसा लगता है यहाँ पर सेवा करके? यहाँ सेवा करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है। मेरे ख्याल से मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। दीदी के साथ जुड़े हम एक बार, उसके बाद से हम कंटिन्यू हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है जी। एसएसबी धाम के अध्यक्ष श्रीचंद दासवानी ने कहा कि संत सतरामदास धर्मशाला में यह आयोजन बहुत दिनों से ये नेक कार्य किया जा रहा है। आज हमारे धाम की तरफ से भोजन का कार्य किया गया, जिसमें हमने साड़ी बांटी, 5 किलो अनाज दिया हमारे द्वारा। वाकई ऐसी पहल समाज को नई दिशा देती है। आपकी छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में रोशनी ला सकती है। जरूरत है तो बस आगे बढ़कर साथ देने की। श्रीचंद दासवानी जी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कार्यक्रम कितने सालों से चल रहा है? जो बेहद ही सराहनीय कार्य है और आसक्त जनों को जो इतने अच्छी तरीके से जो कार्यक्रम चल रहा है सहायता पहुंचाने का, ये करीब करीब इनको 6-7 महीने हो गए। पहले बहुत छोटे पैमाने पे था, 5-7 लोग आते, 10 लोग आते थे। अभी धीरे धीरे करके 100-125 लोग आ रहे। अभी 150 लोग आज आए हैं, 150-200। तो ऐसे लोगों के लिए हमने अपनी भोजन की व्यवस्था की है कि इनको खाना खिलाना, इनको अनाज बांटना। और लोग आते यहाँ पे, कोई अपनी इच्छा से कोई शरबत लेके आता है। किस तरह के लोग हैं यहाँ पर? किस तरह से असक्तता है उनके जीवन? मन में भावना सेवा करने की है। और हर इंसान को मालिक ने दिया। कोई साड़ियाँ लेके आई 50 बांटने के लिए, कोई केले लेके आया, कोई फ्रूटी लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कुछ ले। अपनी ऐसे सेवा कार्य में हर एक सहयोग करके अपना अपना भाग्य बनाता है। और ऐसे सेवा कार्य हमारे यहाँ पे होते रहे। इन धर्मशाला का भी हमारा नाम रहेगा और इन संतों की कृपा से ये परोपकार हो रहा है। आप भी इस सहायता में बराबर के भागीदार है। कैसा लगता है जब लोगों को आप इतनी सहायता पहुंचा पाते हैं? हम तो सेवा कर रहे हैं, सब है पापा के ऊपर। पापा करते हैं, हमको बुलाते हैं कि आप करो सेवा, हम करते हैं। इस भाग्य में हमारा भी भाग्य बन रहा है, यही है हमारी। ये देखिए, एक भाग्य से ही सेवा का मौका मिलता है। ये हमने बैग बनाया है। ये बैग बना है, अनाज है इसमें 5.5 किलो का। इसमें चावल, गेहूं, आटा, चावल, दाल और ये पोहा, ऐसे 5 आइटम मिलके 5.5 किलो की बैग जो है हर एक आदमी को दी जाएगी। जितने भी ब्रांड्स आए उनको ये भेंट करेंगे। श्रीचंद दासवानी जी द्वारा आज यहाँ पर भोजन वितरण और अनाज वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर नेत्रहीनों को करवाया गया है। आप इस सेवा में ये सेवा देकर आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? सच्चो सतराम, मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम इनकी सेवा करते हैं तो जो भाव आता है ना मन में कि भगवान ने हमको कितना बेहतरीन बनाया है, वो जो उसकी कोई कहना चाहिए उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको भगवान ने कितना बेहतरीन बनाया। आप यहाँ आइए, सेवा कीजिए, तब आपको पता चलेगा इन लोगों में और हम लोगों में कितना भगवान ने समझो हमको इतना बेहतरीन बना के हम पे जो कृपा की है उसकी कोई सीमा नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी कि साईं का हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रहे कि हम ये सेवा कार्य हमेशा करते रहें। आइए हम बात करते हैं उनसे जिन तक आज ये सेवा पहुंची है और क्या कहना है आपका। आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके? आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुमित नंदनवार है। मैं भांडेवाड़ी पार्टी में रहता हूँ और आशा दीदी के प्रोग्राम में मेरा पहली बार ही नहीं है। ऐसे 4-5 साल हुए कंटिन्यू में आ रहा हूँ। हाँ, खाली कुछ कारण से मैं बीच में नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये जब भी हम बुलाते हैं आशा दीदी बहुत अच्छे है। ये इनका पूरा परिवार बहुत सही, बहुत अच्छे है। हमारी वो सेवा करते हैं, हमें घर तक से घर से लाते हैं आपको या फिर खुद आप आते हैं? जी, वैसे तो हमें यहाँ तक इंदौरा तक के हमें सफर करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी घर में पहुँच नहीं पाते। लेकिन इंदौरा से वो हम सबको लेके आते हैं और इंदौरा से फिर किसी को अगर बल्डी जाना होगा तो बल्डी तक के भी छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर इंदौरा से फिर अपने में जगह जाते हैं। क्योंकि उनकी बात सही है मैडम, क्योंकि वो हर जगह पहुँच नहीं सकते। आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से राम कावरे बोल रहा हूँ। और आशा दीदी की जो समाज सेवा का जो कार्य चल रहा है उनके द्वारा, तो ये बहुत अच्छा कार्य है।
और मैं इनके कार्यक्रम में अभी ये चौथा बार है जो शामिल हुआ हूँ और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। जो इनके माध्यम से जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोग बर्डी से बस से आते हैं, फिर ये लोग हम लोग को ऑटो से यहाँ तक पहुँचाते हैं। बहुत हेल्प करते हैं ये लोग हमको यहाँ पर। आप बताइए कैसा लगता है आपको यहाँ पर? एक अच्छा लगता है मैडम। क्या नाम? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। आप कहाँ से आए हैं और आपको यहाँ पर आके कैसा लगता है? मैं कड़वी चौक से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर आके मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और जो इनकी पूरी सर्विस होती है वो हमें मिलती है, जैसे खाना पीना से लेके फिर राशन का किट वगैरह देते हैं ये लोग। और यहाँ तक के वापसी का भी किराया ये लोग ऑटो से वगैरह उसका भी किराया ये लोग देते हैं। और पूरा एक परफेक्ट रिस्पेक्ट सम्मान ये लोग हमें प्रदान करते हैं यहाँ पर। इस कतार में कुछ नेत्रहीन महिलाएं भी हैं, हम जिनसे बात करेंगे कि यहाँ पर आके उनको कैसा लगा और किस किस तरह की उनको सहायता मिली है। आपको यहाँ पर कैसा लगा? और सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी है, मैं गोंदिया जिला से आई हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या क्या सामग्री मिली है श्री दासवानी जी के साथ में? आपको कैसा लगा, उनकी सहायताएं कैसी लगी? जी, मुझे यहाँ पे आके पहले तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरे फ्रेंड लोगों के थ्रू से मैं यहाँ पे आई हूँ और इन लोगों ने जो भी खाने की व्यवस्था की है, जो भी भोजन वगैरह है, उनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने हमें बुलाया, इसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। कुछ साड़ियाँ वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह भी दिए हैं? जी जी, साड़ियाँ दिए हैं उन्होंने और बाकी जो भी अनाज रहता है खाने पीने का, जैसे कि दाल चावल। और इस नेक कार्य करने की सूत्रधार आशा सावलानी ने कहा कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजी वाले ने कहा था 10 नेत्रहीन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तब से मैंने यह कार्य शुरू किया। पहले सिर्फ 10 लोगों को ढूंढना पड़ता था और साथ कोई नहीं था, लेकिन ये मोहन भाई, पवन वाधवानी, कार्तिक तोतलानी, इन सभी ने मेरा साथ दिया। आज आप देख रहे हैं मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, ये सभी कर लेते हैं। आज ये युवाओं की टीम सक्रिय है। आशा जी से बात करेंगे कि किस उद्देश्य से आपने ये शुरुआत की थी कि नेत्रहीनों को भोजन करवाना है या फिर किस तरह की सहायता पहुंचानी है उनके लिए? मेरा नाम आशा सावलानी है, मैं जरीपट्टा में रहती हूँ। मुझे 6-7 साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था एस्ट्रोलॉजी के ख्याल से कि 10 ब्लाइंड को खाना खिलाना चाहिए। तो मैंने बहुत ढूंढे, मिल नहीं रहे थे, पर मेहनत की, मिल गए। फिर 10 लोगों को खाना खिलाए, मेरी दोनों सहेलियां और भी मेरी सहेलियां, कोई रोटी लाता था, कोई चावल, कोई मीठा, इस तरह हमने शुरू की 10 लोगों से। फिर कारवां बढ़ता गया, फिर 20, 30, 25, फिर हम लोग यहाँ आए। फिर रवि भैया ने कहा ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ आए। फिर पंकज कड़ी वाले भैया जुड़ गए, किंग कोबरा वाले, और एक हरमीत भैया आए थे। उन्होंने कहा ये गोल थाली है, अनाज गिर रहा है। फिर वे चौकोन बड़ी बड़ी थालियां लेकर आए। इस तरह कोई पोहे लाता है, कोई चने, कोई शक्कर, कोई बिस्किट, अपनी सदा से इतना सारा लाते हैं। इतना अच्छा भाव होता है उनका, वो इनको भर भर देते हैं और ऊपर वाला न जाने उनको क्या क्या देता है। ये तो चमत्कार मैं हर बार सुनती हूँ। यहाँ पर हमने और नेत्रहीन लोग सदस्यों से बात की कि वो बाहर से आए हैं, नागपुर से भी बाहर से आए हैं, तो क्या जोड़ने की क्या कड़ी होती है आपकी? मैं उनको फोन करती हूँ, कन्हान, कामठी, सोनेगांव, वरण गांव, और न जाने कहाँ से फिर वो लोग एक दूसरे को बताते हैं। और मेरी एक छोटी सी फोन पर वे इतना दूर दूर से आते हैं। हम लोगों को कोई शादी पे बोलता है ना आओ, तो बहुत तकलीफ होती, कौन जाए, ठंडी है भाई, बारिश है, लेकिन ये इतना खुशी से आते हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है। और भी लोग हैं जो ऐसी सहायता डिजर्व करते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं? मुझे लगता है एक बार हमको अच्छा काम करने का अगर संकल्प आ गया तो ये पूरी कायनात जुड़ जाती है। एक अच्छा काम करिए, ऊपर वाला आपके पीछे खड़े रहेगा और वो जुड़ जाएगा। करके देखिए। और क्या संदेश है आपका कि किस तरह से आपसे बाकी के और जिनको मदद, सचमुच मदद चाहिए, किस तरह से जुड़ सकते हैं?
देखिए ऊपर वाले ने इतना काम दिया है कि हमारी उम्र बहुत छोटी है, हम इतना कर नहीं पाते, पर थोड़ा सा काम शुरू करें तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही करना चाहिए। ओके, थैंक यू। जिस तरह से एक आशा की नींव रखी थी आशा जी ने कि कुछ जो मदद के लिए, जो सचमुच मदद की जिनको जरूरत है उन तक मदद पहुंचा सके, वो वहाँ 10 लोगों से लेकर आज यहाँ 200 लोगों तक यहाँ पर आज नेत्रहीनों को खाना खिलाया गया। उनको हर पॉसिबल जो मदद थी वो दी गई। आज इस मंडल के माध्यम से बने रहिए समाचार किंग पर। अभी तक सर।